अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ये जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बिजनेस मैथ्स की क्लास है, आईकॉम पार्ट 1 और इसका पहला चैप्टर है यूनिट 1। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब बच्चों ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन होती क्या है इसको समझ लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज कॉल्ड अ रेशियो। एक नंबर का जब हम दूसरे नंबर से कंपैरिजन करते हैं तो ये रेशियो क्रिएट होती है। सेकंड है प्रोपोर्शन, टू इक्वल रेशियोज जॉइंड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। टू इक्वल रेशियोज यानी ए रेशियो बी ये एक रेशियो हो गई और सी रेशियो डी ये दूसरी रेशियो हो गई। जब ये दोनों मिलेंगी इक्वालिटी के साइन से तो प्रोपोर्शन क्रिएट करेंगी। हम इनको ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं और ए बाय बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी को हम ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज। उसका पहला सवाल है 40:32। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस टेबल पे सिंप्लीफाई होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टेबल से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आप बोर्ड के राइट साइड पे देख सकते हैं कि नंबर मैंने लिखे हैं 0, 2, 4, 6 और 8। अब ये किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आएगा, जैसे 40 के लास्ट में 0 है, या किसी नंबर के लास्ट में 2 आएगा, जैसे 32 के लास्ट में 2 है, या 34 भी हो सकता था, 36 भी हो सकता था, 38 भी हो सकता था, यानी किसी भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो ये 2 के टेबल पे डिविजिबल होंगे। अब अगर आप देखें तो मैंने एक और नंबर लिखा है, वो है 81 और 123, और मैंने लिखा है कि ये 3 के टेबल पर डिविजिबल हैं। अब 81 और 123 को अगर आप देखना चाहें आसानी से कि ये 3 के नंबर पे कैसे डिविजिबल हैं, तो इनका सम करके देख लें। जैसे 8 और 1 9 होते हैं और 9 3 पे इजीली डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 81 3 पे डिवाइड होगा। इसी तरह 123 लिखा हुआ है तो 1 और 2 3, 3 + 3 6, तो 6 3 पे डिविजिबल है। इसी तरह 2 3, फिर उसके बाद हम 5 नंबर लेंगे और 5 के लिए ये जरूरी है कि किसी भी नंबर के लास्ट में या तो वो 5 हो या फिर 0 हो। यानी अगर 55 है तो 55 के लास्ट में 5 है। इसी तरह 100 है तो 100 के लास्ट में 0 है। तो अगर लास्ट में 5 और 0 तो ये फिर डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को 40 और 32 को हमने 2 के ऊपर डिवाइड करना शुरू किया। चूंकि 40 के आखिर में 0 था और 32 के आखिर में 2 था। अब याद रखिएगा बच्चे कि सारे स्टूडेंट्स ये याद रखें कि नंबर्स जिस भी के ऊपर इनको डिवाइड करना है, यानी 2 पे करना है, 3 पे करना है, 5 पे करना है या सो ऑन, तो दोनों नंबरों को एक ही नंबर पे डिवाइड करना है। यानी 40 को 2 से डिवाइड करना है तो 32 को भी 2 से ही डिवाइड करना है। अगर 40 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 0 ज़ा 0। देन हमने 32 को जब डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2, 3 में से 1 जो रह गया था वो कैरी हो गया। अब 2 की बजाय वो नंबर 12 बन गया। तो 2 6 ज़ा 12। मजीद इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0। 16 को भी डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 8 ज़ा 16। अभी ये मजीद डिवाइड हो सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब
ये 5 नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, जबकि 4 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम 4 को डिवाइड करके 5 को अगर ना करेंगे तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपने डिवाइड करना है तो नंबर दोनों एक ही नंबर के ऊपर डिवाइड होने चाहिए। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर 5 भी डिवाइड हो सके और 4 भी डिवाइड हो सके, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई किया, 40 का आंसर 5 और 32 का आंसर 4 आ गया। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, 30:123:45। अब 30 के लास्ट में 0 है जो कि 2 पे डिवाइड हो सकता है। इसी तरह लास्ट में 0 है तो ये 5 पे भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया आपको कि आपने सब नंबर्स को एक ही नंबर के ऊपर डिवाइड करना है। अब अगर 30 2 पे डिवाइड हो सकता है और 123 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम 2 से नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे और वो है 3। तो देखते हैं 30 क्या 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0, तो 30 तो 3 पे डिवाइड हो सकता है। 123 के लिए हम इनका सम कर लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 123 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जबकि थर्ड जो नंबर है वो है 45। 4 और 5 9 बनते हैं और 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम इनको 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 कैरी और 3 5 जा 15। अब हमारे पास नंबर है 10 41 और 15। 10 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म कर देते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई नंबर 10 41 और 50 पे डिवाइड हो सकता हो तो फिर तो ये इस क्वेश्चन मजीद सॉल्व होगा, सिंप्लीफाई होगा। लेकिन चूंकि इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 25:75:35। 25 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से नेक्स्ट नंबर है डिविजिबल 3, तो 3 पे भी 25 नहीं आता, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं और 7 डिवाइड बाय 3 नहीं होता। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 5 के टेबल पे अगर हमने देखना हो कोई नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उस नंबर के लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। अब 25 के लास्ट में भी 5 है, 75 के लास्ट में भी 5 है और 35 के लास्ट में भी 5 है, तो ये 5 पे डिविजिबल होगा। अब जब इसको 5 पे डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 7 में से 2 कैरी गया 5 के साथ तो 25 बना, 5 5 जा 25 एंड देन 5 7 जा 35। अब जैसे आप देख रहे हैं इस आंसर को 5 15 और 7 ये मजीद 5 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। 5 और 15 तो डिविजिबल हैं, लेकिन 7 चूंकि नहीं है। और पहले भी ये बात रिपीट हो चुकी है कि जब तक सारे नंबर्स किसी एक नंबर पे डिवाइड ना हो रहे हो तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको रेशियोज सिंप्लीफाई करनी आ गई होंगी, तो अब हम फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब होगा इसी एक्सरसाइज सेट ए का 1.2। अब जैसा कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1.2 है, द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 1:2 and the ratio between the share of B and C is 3:4. If the profit of rupees 20,400 is to be divided, how much will each get?
अब इस क्वेश्चन के अंदर जो चीजें आपने अंडरलाइन करनी है या याद रखनी है, वो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमने डिवाइड क्या करना है। प्रॉफिट ऑफ ₹20,400, 20,400 हमने डिवाइड करना है। अब किन के दरमियान में डिवाइड करना है? 3 लोग इसमें शामिल हैं, ए, बी और सी, और 2 रेशोज शामिल हैं जो हैं ए एंड बी 1:2 और बी एंड सी 3:4। हर एक के हिस्से में क्या आता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड ₹20,400। अब जो 3 लोगों के दरमियान में हमने प्रॉफिट डिवाइड करना है वो 20,400 है। फिर हम लिखेंगे गिवन रेशोज। अब हमें 2 रेशोज गिवन थी। एक थी A:B = 1:2 और दूसरी थी B:C = 3:4। अब इसके अंदर A और C की अमाउंट एक एक दफा गिवन है, जबकि B की अमाउंट्स 2 दफा गिवन है। एक फर्स्ट लाइन में B की अमाउंट है 2, एक सेकंड लाइन में B की अमाउंट है 3। अब हर शेयर होल्डर की रेशो जो है वो एक दफा ही गिवन होनी चाहिए। A और C की एक दफा ही गिवन है, तो B की जब 2 और 3 2 दफा गिवन है तो हम इसकी एक रेशो निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए हम इसको अब इस तरीके से लिखेंगे A:B 1:2। A के नीचे एक नंबर, B के नीचे 2 नंबर। जब सेकंड लाइन आएगी B:C तो उसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। अब B के नीचे हमने उसकी रेशो दोबारा लिखी है 3 और C के नीचे उसके नंबर लिखा है 4, तो BC है 3:4। अब मैथ्स के रूल के मुताबिक जब आपको हर शेयर होल्डर का जो रेशो का नंबर है वो 1 चाहिए, तो उसके लिए A को B के सेकंड जो नंबर था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B को खुद आपस में 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि C को फाइंड आउट करने के लिए B का पहला नंबर और C के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 3 3, 2 3 6 और 2 4 8, चूंकि ये नंबर मजीद आपस में डिवाइड नहीं होता किसी नंबर पे, जैसे कि हमने पहले सिंप्लीफाई रेशोज की थी, तो इस वक्त ये 3:6:8 हमारे पास गिवन रेशो है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो हमारी गिवन रेशोज थी उनका सम करना। तो सम ऑफ रेशोज जब हमने किया 3 + 6 + 8, तो हमारा आंसर आया 17। अब जो 3 शेयर होल्डर्स थे उनके हिस्से में क्या आता था उसको करने के लिए अब आप देख रहे होंगे 3, तो 3 जो है ये फर्स्ट शेयर होल्डर का नंबर है। 6 सेकंड शेयर होल्डर जिसका नाम B था उसका नंबर है। C जो शेयर होल्डर है उसका नंबर है 8। सबसे पहले हम A का शेयर लिखेंगे। A का नंबर था 3, तो 3 को हमने डिवाइड किया 17 से, यानी गिवन नंबर को डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर या रेशो से हमने डिवाइड किया, तो 3 / 17। अब इनके दरमियान में जो अमाउंट प्रॉफिट शेयर करना था वो था 20,400। तो गिवन नंबर डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय द प्रॉफिट, वो कितना होगा वो हम अभी उसका आंसर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले B और C का शेयर भी हमने लिखना है। तो स्टूडेंट्स B का शेयर, B का गिवन नंबर था 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 17 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट इनके दरमियान में डिवाइड करना है वो है 20,400। अब हमने
तीसरे शेयर होल्डर सी का शेयर लिखा जो कि गिवन रेशोज में था 8, तो 8 को डिवाइड किया सम ऑफ रेशोज 17 के साथ, मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट इनके दरमियान में डिवाइड होना था वो है 20,400। अब हम इन तीनों का आंसर लिखेंगे। तीनों का शेयर जब हमने आंसर निकाला तो ए का शेयर निकला है 3600, बी का शेयर निकला है 7200, सी का शेयर निकला है 9600। अगर आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है, क्योंकि अमाउंट थी जो इनके दरमियान में हमने डिवाइड की वो थी 20,400, तो आप तीनों आंसर्स को 3600, 7200 और 9600 को आपस में प्लस करें। अगर इसका आंसर 20,400 ही है तो आपका आंसर ठीक है। अब ये था आपका पहला सवाल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इस तरह के जो जो क्वेश्चंस आप अपनी बुक से सेट ए में से इस क्वेश्चन को समझने के बाद खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं इस वक्त बोर्ड पे लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, सेट ए में से 1.2 तो मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया। अब बिल्कुल इसी तरह 1.5 और 1.11 क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल सेम तरीकाकार से आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप लोग इनको सॉल्व कर लें तो मुझे उसकी पिक्स आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। अस्सलाम वालेकुम।